शरीफ खानदान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। नैब ने एवलफील्ड रेफरेंस में शरीफ फैमिली की सजा मुअत्तली के खिलाफ अपील दायर की थी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 और मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। जो शख्स आजाद नहीं उसे क्यों गिरफ्तार कराना चाहते हैं? हुकूमत ने व्हाइट कॉलर क्राइम पर काम नहीं किया, अलग कानून बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक यकीनी बनाएंगे। जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं। बहरहाल देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। और वैसे ही इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही जिसे कहते हैं दीमक खा रही है। और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन। हुकूमत गिराना नहीं चाहते, ने बोझ से खुद ही गिर जाएगी। नया अरकान की तरबियत करना चाहता हूँ। आसिफ सरदारी के खिताब पर कौमी असेंबली में कहे, बोले चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में हाजिर होना चाहिए, मरियम को जेल में नहीं देखना चाहते। मोहम्मद डैम का ठेका सवालिया निशान बन गया। कौन सी कयामत आ गई थी कि ठेका सिंगल बिड पर दे दिया? दूसरी बोली क्यों मंसूख की? एलएनजी की बजाय फर्नेस ऑयल पर बिजली क्यों बनाई जा रही है? अद्वियात क्यों महंगी हो गई? शहबाज शरीफ का असेंबली में इजहार ख्याल। कौमी असेंबली में फैसल वादा का शहबाज शरीफ को जवाब। आपको पेपरा रूल की समझ नहीं आई, आइंदा इसका उर्दू में तर्जुमा करा के दूंगा। विफाकी वजीर बराए आबी अमूर का खिताब शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ फौरी वॉकआउट कर गए। नून लीग का फौजी अदालतों की तौसीक की हिमायत का उसूली फैसला। शहबाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। आसिफ जरदारी ने सोच विचार करने का ऐलान कर दिया। साबिक सदर ने कहा कि माजी में हमने नवाज शरीफ से मुलाकात से इनकार किया, उन्होंने कर दिया तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। जमानत की मनसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। अमली सूरत हाल में तब्दीली नहीं आई। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। नून लीग को नई क़यादत के इंतखाब का मशवरा। सिलाई मशीनों की कमाई से जायदाद बनाई। शौहर 20 साल से टेक्सटाइल के कारोबार से वाबस्ता हैं। शौकत खानम के जरिए जायदाद बनाने की खबरें बिल्कुल गलत हैं। खैराती अस्पताल मां के नाम पर है। ऑडिट आलमी फर्म करती है। अलीमा खानम ने खामोशी तोड़ दी। एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी। आपके वजीर मेहमन डैम में हिस्सेदार हैं। मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप भी देख ली। अलीमा खानम की जायदादें न्यू जर्सी में भी निकल आईं। अपना दामन दागदार हो तो दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। यूएई में मजीद 96 पाकिस्तानियों की जायदादों का सुराग लग गया। तादाद 1211 हो गई। FIA रिपोर्ट 27 करोड़ की रिकवरी हुई। बशीर मेमन साहब, आपकी टीम क्या कर रही है? पेशरफ्त इतनी सुस्त है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किसी इक़दाम में कानून से तजावुज नहीं किया। अदलिया ने अवाम का एतमाद हासिल किया। 85% केसेस निपटा दिए। पुलिस रिफॉर्म्स पर ज्यादा काम नहीं कर सके। चीफ जस्टिस का खिताब। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस्लाहात के मुश्किल दौर के बाद खुशहाली आएगी। वजीर आजम की वजीर इत्तलात के महकमों के सरबराहान से मुलाकात। फवाद चौधरी, यूसुफ बेग मिर्जा और दीगर की शिरकत। सऊदी सूबा तबूक के गवर्नर का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात। शहजादा फहद बिन सुल्तान GHQ भी गए। आर्मी चीफ से अहम अमूर पर
पाकिस्तान में एक बार फिर सीटी बचने की उम्मीद जाग उठी। एबी डिविलियर्स PSL 4 के मैच पाकिस्तान में आकर खेलने पर रजामंद। 12 बरस बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर होंगे। IPP से मुआहिदों की तफसीली रिपोर्ट 15 रोज में तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गरीब का पैसा दिया जा रहा है। जेर जमीन पानी पर टैक्स ना लगाने पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में घपले, डॉक्टर सईद अख्तर का किरदार भी मशकूक। एंटी करप्शन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, ठेकेदार पर मुकदमे की सिफारिश। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मंजूर काकड़ सेनेटर मुंतखब। बलूचिस्तान असेंबली में सेनेट इंतखाबात के दौरान 38 वोट हासिल किए। मैंगल के गुलाम नबी मरी को 23 वोट मिले। JIT बहाना है, सिंध हुकूमत निशाना है। सईद गनी की ललकार। मुर्तजा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में हैं, कोई नहीं हिला सकता। कराची में जहरीले खाने से 2 बच्चों की हलाकत। रेस्टोरेंट मालिक और बच्चों के वालिद में मुआहिदा। वालिद ने मुजरिमाना गफलत पर मुआफी दे दी। गुलशन इकबाल पार्क लाहौर से 5 साल का बच्चा अगवा, 7 अहले खाना के साथ पार्क आया था। बुर्का पोश खातून वर्गला कर साथ ले गई। पुलिस ताहाल बच्चे को तलाश न कर सकी। मानसहरा में सर्दी मौत बनकर उतरी। 7 बच्चे ठिठर कर जा महक। शदीद सर्दी के बायस पूरे इलाके में नमूनिया की वबा फूट पड़ी। 1000 केसेस सामने आ गए। बालाई इलाकों में शदीद ठंड। गिलगित, स्कर्दू, कोयटा और मरी का पारा नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ठंडी हवाएं। मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। फखरे पाकिस्तान अरफा करीम को बिछड़े 7 बरस बीत गए। 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज हासिल किया। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी का 119वां यौम पैदाइश। हफीज जालंधरी को शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान भी कहा जाता है। कलमी नाम अबू अल असर था।